गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, ये जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का, ये CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे CSIR नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, जब भी हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो देखो, यहाँ पर ये जो फोटोसिंथेसिस है वो दो टर्म के मिलने से बना है। एक टर्म क्या चीज़ है, फोटो, और दूसरा टर्म क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, सिंथेसिस। ठीक है, जब भी कभी फोटो टर्म आएगा, फोटो का मतलब हम लोग बोलेंगे वो किससे आया है, हम लोग बोलेंगे फोटोन से आया है। ठीक है, और फोटोन का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फोटोन का मतलब होता है लाइट। और सिंथेसिस जब भी कभी बायो में टर्म आता है तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन। क्या होता है इसका मतलब, होता है फॉर्मेशन। इसका मतलब हम लोग फोटोसिंथेसिस को ऐसे करके बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है या मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें लाइट के प्रेजेंस में क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो फूड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वो फूड ग्लूकोज होता है। और ये ग्लूकोज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ऐसे करके बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस दो टर्म के मिलने से बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब हो गया फोटोन्स, फोटोन्स का मतलब हो गया लाइट, और सिंथेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। मतलब फोटोसिंथेसिस एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज का फॉर्मेशन होता है, और वो कोई चीज और कुछ और नहीं है, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे फूड है, या क्या बोल सकते हैं हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब देखिए, तो क्या क्वेश्चन आता है, क्या फूड को बनाने के लिए केवल लाइट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से, कि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन को हम लोग और मॉडिफाई करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, देखो जब भी कभी ये एनाबॉलिक टर्म आएगा तो एनाबॉलिक का मतलब ही होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सिंथेसिस। ठीक है, क्या होता है, एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस मतलब बनना। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, कंबाइन करता है किसके प्रेजेंस में, तो हम लोग बोलेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, और हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ताकि क्या बन सके, हम लोग बोलेंगे ताकि बन सके क्या चीज, ग्लूकोज बन सके, या हम लोग बोलेंगे फूड बन सके। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी क्या होता है, इन्वायरमेंट में इवॉल्व होता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फूड बन रहा है। ठीक है, और जब भी कभी सिंथेसिस होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में हम लोग बोलेंगे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, या हम लोग बोलेंगे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर मॉलिक्यूल का होना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना पड़ेगा, और हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्लोरोफिल का होना पड़ेगा। ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस होने के लिए तभी जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज, या हम लोग बोलेंगे फूड का फॉर्मेशन होगा। और हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी फोटोसिंथेसिस होगा तो हमेशा ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट क्या होगा, इन्वायरमेंट में रिलीज होगा या इवॉल्व होगा। ठीक है, इसको याद याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स या फूड या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। किसके प्रेजेंस में, हम लोग बोलेंगे सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। कौन कौन मॉलिक्यूल के मिलने से होता है, तो हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के मिलने से होता है। ठीक है, तो देखो इसके डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम से समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए ये प्लांट है। ठीक है, ये मान लीजिए प्लांट है, ये प्लांट का क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये प्लांट का रूट है। ठीक है, ये प्लांट किस स्टेप है, यहाँ पर मान लीजिए मैं एक लीफ बना दे रहा हूँ, ये वाला, ये प्लांट की एक लीफ है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस हम लोग बोलेंगे ग्रीन ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, जिसको हम लोग लीफ बोलते हैं। लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा, हमेशा याद रखना है। तो ये जो लीफ का जो सरफेस होता है ना, इस लीफ के सरफेस में हम लोग बोलेंगे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पोर्स प्रेजेंट होता है लीफ के सरफेस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे स्टोमाटा है। ये क्या चीज है, स्टोमाटा है। ठीक है, जो कि लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
तो फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हैं कि ग्रीन ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स में होता है, जिसको हम लोग लीफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, इस लीफ में क्या होगा, क्या क्या किसको आना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को आना पड़ेगा, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आएगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ से, एटमॉस्फेयर से आएगा। एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लीफ में हम लोग बोलेंगे इंटर करेगा, किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। और जैसे हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लीफ के मेसोफिल सेल्स में इंटर करता है, तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे इसको क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और क्या चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। तो ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा, हम लोग बोलेंगे ये वाटर मॉलिक्यूल आएगा सॉइल में, जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर मॉलिक्यूल आएगा कहाँ, हम लोग बोलेंगे लीफ तक आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सॉइल वाला जो वाटर है, ठीक है, ये प्लांट का रूट है, ये वाटर मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ तक पहुंचेगा, कहाँ तक पहुंचेगा, तो हम लोग बोलेंगे लीफ तक पहुंचेगा। किसके थ्रू पहुंचेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल को कंडक्ट करने के लिए प्लांट में कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा जब ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा तब। अभी बस इतना जानिए कि वाटर को कंडक्ट करने के लिए प्लांट में क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है। ये कंडक्टिंग टिश्यू क्या करता है, वाटर को हम लोग बोलेंगे रूट से एब्जॉर्ब करके हम कहाँ तक पहुंचाता है, हम लोग बोलेंगे लीफ तक पहुंचाता है, ठीक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, वाटर मॉलिक्यूल भी आ गया, तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लीफ, अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिलकर हम लोग बोलेंगे C6O12O6 बना देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फूड, या क्या बोलेंगे ग्लूकोज, या क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ये जब रिएक्शन हो रहा होता है तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है, और ये ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे ये जो स्टोमाटा है उसके थ्रू बाहर निकलेगा, और ये कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंट में आ जाएगा, या हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। अब इस ऑक्सीजन को जो ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स है वो क्या करेंगे, ब्रीथ कर, उससे इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके वो ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है देखो ध्यान से, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। जो कहाँ हो रहा है, हम लोग बोलेंगे लीफ में हो रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं लीफ के मेसोफिल सेल्स में हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे। अभी बस इतना जानिए। तो वही मैंने लिखा है कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कंबाइन करके क्या बनाता है, एक नया मॉलिक्यूल बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फूड या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम लोग बोलेंगे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी ये रिलीज होता है, और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन भी क्या होता है, इवॉल्व होता है, और ये ऑक्सीजन स्टोमाटा के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंट, या हम लोग बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स या फूड या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे कहाँ, लीफ में होता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है, कंबाइन करता है, ठीक है। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स या फूड या ग्लूकोज तो बनता ही बनता है, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी क्या होता है, इवॉल्व होता है, और वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अल्टीमेटली कहाँ आता है, हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक इक्वेशन ऑफ क्या चीज, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो इक्वेशन जो बना हुआ है, ये वाला इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस वाला इक्वेशन, ये वाला, ठीक है, ये इक्वेशन आपको दिख रहा है कि ये इतना इजी है, लेकिन ये एक्चुअल में इतना आसान है नहीं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस होने के लिए, देखो फोटोसिंथेसिस होने के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं फूड बनने के लिए, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स बनने के लिए हम लोग बोलेंगे, आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा, दो हम लोग बोलेंगे रिएक्शन होता है, एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है, और एक को हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन, ठीक है ना, ये मैं पढ़ाऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्या चीज, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट रिएक्शन में हमेशा याद रखना है, लाइट रिएक्शन में हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। डार्क रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, डार्क रिएक्शन में हमेशा हम लोग बोलेंगे फूड का फॉर्मेशन होगा या ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, यहाँ जो ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रहा है, वो ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे इवॉल्व हो रहा है, वो हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। कार्बोहाइड्रेट्स और जो फूड बन रहा है वो हम लोग बोलेंगे किसका पार्ट है, डार्क रिएक्शन का पार्ट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गया फोटोसिंथेसिस का। इसको
दूसरे तरीके से हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, तब जाके क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बनता है या फूड बनता है। बताने का क्या मतलब हो, बताने का मतलब ये होगा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या है सनलाइट, यहाँ पर क्या है क्लोरोफिल, और ये कंबाइन करके क्या बनेगा C6H12O6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्लूकोज, या बोल सकते हैं फूड। और ये ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट इवॉल्व होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये जो फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है, देखो ध्यान से, इसमें हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। मतलब देखो ध्यान से, ये वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होगा तब हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फूड बनेगा या ग्लूकोज बनेगा या कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा। बताने का मतलब क्या हो, देखो बताने का मतलब क्या हो, अगर ऑक्सीडेशन को अगर हम लोग देखेंगे, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे अगर देखेंगे, तो याद रखना है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, रिमूवल ऑफ क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। रिडक्शन किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन अगर हुआ, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, मतलब यहाँ पर देखो वाटर मॉलिक्यूल से ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा है, वो रिमूव हो रहा है, तब जाके यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन, याद रखना है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और क्या बना, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन बना है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड में C है और क्या चीज है, O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एडिशन हुआ, क्या चीज का, एक क्या चीज का हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तब देखिए क्या बना, देखो तब देखिए क्या बना, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बना। ग्लूकोज में क्या था, कार्बन भी है, कार्बन, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या चीज का एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ है, तब देखिए क्या बना है, तब देखिए हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बना है, या जिसको हम लोग बोलते हैं फूड या कार्बोहाइड्रेट्स बना है, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए कि अगर वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग बोलेंगे एक साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है एक केमिकल रिएक्शन में, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब हो गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, या हम लोग बोल सकते हैं रेडॉक्स प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन हटता है और क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में एक क्या क्या जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, ये एटम जुड़ता है, ठीक है, तब जाके क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, फूड बनता है, या हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बनता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ये फोटोसिंथेसिस का दूसरा डेफिनेशन हुआ, ठीक है। आगे अगर आप लोग स्टडी कीजिएगा जो मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर देखो जैसे कि अभी भी मैं बताया ना कि फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो हम लोग बोलेंगे दो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, एक को हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन, अभी भी मैं बताया था, एक को क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन होगा तो लाइट रिएक्शन में याद रखना हमेशा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, हमेशा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ये ऑक्सीजन हमेशा इवॉल्व होगा। डार्क रिएक्शन जब भी होगा तो हमेशा फूड बनेगा, हमेशा फूड बनेगा, मतलब C6H12O6 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब याद रखना कि जब भी कभी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के टाइम पे क्या ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को हम लोग लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तब जाके क्या बन रहा है, फूड बन रहा है ना। तो फूड को ही, फूड बनने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं जो रिडक्शन प्रोसेस है उसको ही हम लोग डार्क रिएक्शन बोलेंगे,
ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा मतलब ध्यान से अगर एनालाइज करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, इसी को हम लोग लाइट रिएक्शन बोलेंगे। ये हम लोग लाइट रिएक्शन के टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जिसको तब जाके क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। तो ये जो फूड बन रहा है इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन बोलेंगे। तो जब भी मैं पढ़ाऊंगा लाइट रिएक्शन के बारे में डिटेल में, तो याद रखना है कि ऑक्सीजन जरूर इवॉल्व होगा, देखिएगा आप लोग। और जब पढ़ाऊंगा डार्क रिएक्शन के बारे में, तब देखिएगा हमेशा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फूड बनेगा। इसका मतलब लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, डार्क रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का, तब जाके क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स या फूड बनेगा। ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि अभी आगे जाके देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये दूसरा डेफिनेशन हो गया फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा हूँ, यहाँ पर देखो क्या लिखा हूँ, अगला क्या चीज होता है कि फोटो